Hello, good morning, students. It's lesson 5, part 2. Lesson 5 was India's gift to the world, and this is second part of it. Purity is power. Yesterday, we read some paragraphs of this chapter, this lesson. Purity is strength, purity is power by Swami Vivekananda. We read some very good paragraphs of it. Purity of mind, purity of words, purity of deeds, and everything which can purify people also, which can convert people also, change personalities. Thus we studied yesterday. Even murderers become votaries of peace in the presence of purity. This was our last line we read yesterday. प्योरिटी वो चीज है जो हर आदमी को बदल देती, चेंज कर देती, इवन टू द मर्डरर्स. कम देन टू द नेक्स्ट पैराग्राफ एंड द नेक्स्ट एपिसोड. There are 2-3 stories in it. Now we are going to read the story of Pava Hari Baba. Pava Hari Baba was a saint. He was pure and pious. I would like to show his picture. You see, I have drawn this picture. Pava Hari Baba is here. He has got 2 vessels in his hands, and one thief is running away from him. He had stolen something from his hut, some food from his hut, and he ran away. Pava Hari Baba followed him to give him another vessels of food. वो जो लेके गया था वो आधा अधूरा खाना था. वो उन्होंने दया की कि तू ये खाना से कैसे तृप्त होगा, तू जो ले जा रहा है वो पूरा खाना नहीं है, ये कुछ और सब्जी दाल वगैरह ये भी तू ले जा. ऐसे करके वो उसको फॉलो कर रहे हैं. यू कैन सी दिस पिक्चर. आई हैव ड्रॉन दिस माई सेल्फ. ओके, यू कैन अंडरस्टैंड थ्रू दिस पिक्चर. अगेन वी आर कमिंग टू अवर मैटर. Pava Hari Baba was a saint. He was pure and pious. बड़े पवित्र और पायस हृदय के थे, दयालु हृदय के थे. He lived a very simple life. One day when he was asleep, a thief entered his dwelling place. जहां वो रहता था, झोपड़ी के अंदर. Pava Hari Baba's dwelling place, living place, and took away the vessel containing food. Vessel, I told you in the picture. Vessel, pots. उठा ले गया वहां से. Took away vessel containing food. The saint woke up. आवाज सुनकर के जग गए, वो संत जग गए. And saw the running thief. Immediately he picked up the remaining 2 vessels containing boiled vegetables and curd. 2 और बर्तन थे वो उठाया उन्होंने, और इमीडिएटली उठा करके और क्या किया, picked up and ran after him. उसके पीछे चले वो भी, जैसे मेरे पिक्चर में बताया. ran after him. हाँ, yes, running after him. The thief is running and he is running after him. Pava Hari Baba. Okay, so why did he run after him? The saint ran after him. What was the reason? When the thief stopped and the saint approached him, he stopped the thief. रोका उन्होंने और वो रुक गया. जब वहां पहुंचे वो संत, with all his purity of love, जब वो पहुंचे वहां पर तो उनके चेहरे पर गुस्सा नहीं दिखाई दे रहा था, बट देयर वॉज प्योरिटी ऑफ लव.
फॉर द थीफ। अगर हम उसको मारने दौड़ते तो थीफ हम पर हमला करता या भाग जाता, लेकिन पावाहरी बाबा की जो प्योरिटी ऑफ लव थी, उनका हृदय का जो प्रेम दिखाई दे रहा था, उसने उस चोर को रोक लिया। और उन्होंने क्या बोला बाबा ने, चाइल्ड, बच्चे, द फूड इज इनसफिशिएंट फॉर यू। तू जो ले आ रहा है ना, दैट इज नॉट सफिशिएंट फॉर यू। केवल रोटी है, सूखी रोटी है, कुछ और है, तू इससे कैसे खाएगा? सो मैं तेरे लिए सब्जी भी लेके आया हूँ, दही भी लेके आया हूँ, कर्ड दही, वेजिटेबल्स, बॉइल्ड वेजिटेबल्स, उबली हुई सब्जियां, पकी हुई सब्जियां लाया हूँ। यू मे हैव दिस ऑल्सो, तू इनको भी ले जा। वाई ओनली सम लिटिल फूड, प्लीज सिट एंड ईट, यही बैठ जा और खा ले, विदाउट एनी हरी, मैं तुझे कुछ नहीं कह रहा हूं। एक्चुअली हिज रियल लव, हिज प्योर लव वाज विजिबल, वाज एविडेंट, वरना चोर विश्वास नहीं करता उनका। और फिर क्या हुआ, द थीफ वाज वंडर स्ट्रक, वो ताजुब करता रह गया, बाय द अफेक्शनेट वर्ड्स ऑफ द प्योर सोल। इस पवित्र आत्मा, इस पवित्र बाबा, पावाहरी बाबा के जो प्रेम भरे शब्द थे, अफेक्शनेट वर्ड्स थे, उससे वो क्या हो गया, आश्चर्यचकित करता रह गया। देयर वॉज ए चेंज इन हिम, अब उसके हृदय में परिवर्तन आ गया। ही प्रोस्ट्रेटेड हिमसेल्फ बिफोर द सेंट, दंडवत प्रणाम करने लगा, सामने उनके चरणों में गिर पड़ा, प्रोस्ट्रेट कर लिया उसने। विदाउट बीइंग प्योर हार्ट, वो तो पावारी बाबा थे, अगर हम उसकी जगह हम होते, विदाउट बीइंग प्योर हार्ट, विदाउट बीइंग प्योर एट हार्ट, इफ एनीबडी इमिटेट्स द सेंट, अगर हम सोचते कि हम चले जाते वहां पर संत की नकल करे, कोई आम आदमी चला जाता है मान लो वहां पर, इमिटेट, नकल करना, इमिटेट्स, बिना पवित्र हृदय के कोई आदमी सोचता है कि संत ने किया ऐसा मैं भी कर लूं, तो रिजल्ट वुड बी डिफरेंट, उसका परिणाम कुछ और होता। वो चोर उस पर विश्वास नहीं करता, बल्कि द थीफ माइट ओनली गिव ए ब्लो, चोट मार देता उसको, जो अभी जाता है उसको काय से चोट लगा देता, हाँ, एंड टेक अवे द वेसल्स, और बर्तन लेके भाग जाता। He wouldn't have believed, he wouldn't have trusted, because for trust a pure heart should be before us. हृदय की भाषा को समझता है, दिल की भाषा को समझता है, तो उसकी जो प्योरिटी ऑफ हार्ट थी उसने उसको बांध दिया। द टेस्ट ऑफ जेन्युइन प्योरिटी इज इन इट्स मेटामॉर्फोजिंग एबिलिटी, मेटामॉर्फोजिंग परिवर्तन करना, हृदय परिवर्तन। यहाँ पर किसका परिवर्तन हुआ, हृदय का परिवर्तन हुआ, मेटामॉर्फोसिस। वैसे ज्योग्राफी का वर्ड है ये, चट्टानों के अंदर होता है मेटामॉर्फिज्म। चट्टाने दबाव के द्वारा या ताप के द्वारा कायांतरित हो जाती है, उन चट्टानों को कायांतरित चट्टाने बोलते हैं। ऐसे ही रूपांतरित, जेन्युइन प्योरिटी इज इन इट्स मेटामॉर्फोजिंग एबिलिटी। टेस्ट है, इसका प्रमाण है, जांच है, किसकी, जेन्युइन प्योरिटी की, कि वो आदमी को परिवर्तित कर देती है, हृदय परिवर्तित कर देती है। पावाहरी बाबा ने उस थीफ का हृदय परिवर्तित कर दिया, अब उसने चोरी करना बंद कर दिया, वो चोरी नहीं कर सकता। एक और स्टोरी है, वंस अपॉन ए टाइम one particular rishi called Gautam did tapasya to obtain certain powers. तपस्या करी कुछ चीजें प्राप्त करने के लिए।
certain powers. For several days, months, and years, he observed rigorous austerities. कई महीनों तक, कई वर्षों तक कठोर तपस्या करते रहे. रिगरस, हार्ड तपस्या करते रहे. He did not eat or drink. उपवास किया, बहुत समय तक उन्होंने कुछ नहीं खाया, न कुछ पिया. He stood on a single foot. यहाँ तक कि काफी दिनों तक वो एक पैर पर खड़े होकर के भी उन्होंने तपस्या की. He controlled the senses. अपनी सारी इंद्रियों को उन्होंने कंट्रोल कर लिया. सेंसेस, इंद्रियां, अपनी सारी पांचों इंद्रियों को कंट्रोल कर लिया. भूख, प्यास, दृष्टि, आंखें, कान, नाक, सूंघने की शक्ति, बोलने की शक्ति, त्वचा, सारी जो हमारी पांचों इंद्रियां हैं, ज्ञानेंद्रियां, तो उनको कंट्रोल कर लिया. ही मेडिटेटेड ऑन द चोजन डीटी. और उन्होंने एक निश्चित देवता की के लिए आराधना करी, मेडिटेट किया, ध्यान किया उन्होंने एक निश्चित देवता की. वो कुछ उन्होंने इष्ट देव यानी चोजन डीटी अपना खुद तय कर लिया कि मैं उनकी आराधना करूंगा, उनका ध्यान करूंगा. और फिर उन्होंने उनको शक्ति दे दी जिसकी भी आराधना की. तो उनके पास शक्ति आ गई, सिद्धि आ गई. वन डे इन द मॉर्निंग, लेकिन आगे क्या हुआ? वन डे इन द मॉर्निंग ही वेंट टू द रिवर फॉर ए होली डिप. डुबकी लगाने गए, नहाने के लिए, स्नान करने, पवित्र होने के लिए सुबह जल्दी. ऑन द बैंक ऑफ द रिवर देयर वॉज ए ट्री. तट पर एक पेड़ था. बैंक पर, तट, बैंक को नदी का तट भी बोलते हैं. अपना बैंक होता है जमा करने का, वो भी बैंक होता है पैसे जमा करने का, लेकिन हर शब्द का एक ही अर्थ नहीं होता. इंग्लिश में काफी अर्थ हिंदी में होते हैं, बट इन इंग्लिश बैंक का मतलब यहाँ रिवर, रिवर का तट, बैंक ऑफ द रिवर. एक पेड़ था. द ब्रांचेस ऑफ द ट्री वर आउट स्ट्रेचिंग टुवर्ड द रिवर. ब्रांचेस, शाखाएं, आउट स्ट्रेचिंग, फैली हुई थी, टुवर्ड द रिवर. एक क्रेन वॉज सीटेड. उस पर एक बगुला बैठा हुआ था. क्रेन वॉज सीटेड अमंग द ब्रांचेस. When Gautama was in neck deep water, facing towards the sun with an austere mind, जो वो पानी के अंदर खड़े हुए थे, नेक डीप वाटर लिखा हुआ है, गले तक अंदर पानी, डुबकी लगाने के लिए पानी, गहरे पानी में चले जाते हैं. तो जब वहां अंदर तक खड़े थे और फेस उनका सूर्य की तरफ था, सूर्य भगवान की ओर, विद एन ऑस्टर माइंड, तपस्या में लीन थे. ऑस्टर माइंड, उनका एकाग्रता सन की तरफ थी, सूर्य की तरफ वो आराधना कर रहे थे. सुबह सूर्य को अर्घ्य देते हैं, सूर्य को प्रणाम करते हैं. सूर्य सभी शक्तियों का केंद्र है, तो सभी तपस्वी ज्ञानी लोग सभी सूर्य की आराधना करते हैं. ये हमारी भारतीय परंपरा है. सूर्य शक्ति का केंद्र है, सूर्य सृष्टि का केंद्र है. सूर्य के बिना संसार का कोई भी चीज संभव नहीं है, अस्तित्व नहीं है, क्योंकि सारी ऊर्जा देने वाला केंद्र वही है. बल्कि सारे जो ग्रह हैं वो सभी, उन सभी का जो गुरुत्वाकर्षण है वो भी इस पर टिका हुआ है, सूर्य पर. सारे ग्रह चक्कर भी इसलिए लगा रहे हैं सूर्य के आसपास. सूर्य का अस्तित्व नहीं तो किसी ग्रह का अस्तित्व नहीं होता. इसलिए सूर्य को सभी देवों का देव माना जाता है. हम सूर्य के उपासक हैं. हम जो पूर्व के लोग हैं, भारतीय लोग हैं, सूर्य के उपासक हैं. तो वो सूर्य की आराधना कर रहे थे. इतने में क्या हुआ? ऑस्टर माइंड से आराधना कर रहे थे. द ड्रॉपिंग्स ऑफ द क्रेन. वो क्रेन बेचारा पक्षी था, तो उसको तो मालूम नहीं कि नीचे कौन सन्यासी नहा रहे हैं या कहाँ खड़े हुए हैं. तो उसने उनके ऊपर बीट कर दी. ड्रॉपिंग्स, बीट कर दी क्रेन ने. उसने जब मल त्याग किया तो कहाँ गिरा? फेल ऑन हिज हेड. पावारी बाबा के सिर पर गिर गया. अब क्या हुआ? ही फेल्ट डिस्टर्ब्ड. बहुत बुरी तरह डिस्टर्ब हो गया वो, और एनॉयड भी हो गया.
क्रोधित हो गया, नाराज हो गया। He looked at the bird with anger, और उन्होंने बड़े क्रोध में उसकी तरफ देखा। जो देखा, the next moment the bird fell dead. बर्ड गिर पड़ी, डेड होकर के मर गई। मैंने इसकी ड्राइंग बनाई है थोड़ी, तुम भी उसको एंजॉय करो और समझो। अपने हाथ से ड्रॉ किया है। आई थिंक आई कैन फाइंड इट। Search for it. I'm looking for it. Actually, couldn't find here, but I have drawn a picture of. I'm unable to find it now. Yes, I'll get it and I'll show it later on. It is in some other file. So, बेटो, वो चित्र नहीं मिल रहा है मेरे को। वो वाला, वो गौतम ऋषि वाला, जैसे ऑन कर दो। ये इस पे कलर आ गया। नहीं नहीं, दूसरा वाला, वो वाला एक और जो ब्लैक एंड व्हाइट है ना, मेरे हाथ से बना हुआ, वो दिखा दे। पेन से करूँगा। I am finding out the photo of Gautam Rishi. Color pictures coming. Yes. Okay, you see, this is the picture. In the first picture, that Rishi is in water. Though he is not in neck deep water. वो मैंने केवल पाँव तक ही बनाया है, पर वो डीप वाटर तक नहा रहे थे। वो नेक डीप वाटर तक, इतना गहरे पानी तक नहा रहे थे। एंड सन इज देयर, सूर्य के दर्शन कर रहे थे, सूर्य की आराधना कर रहे थे वो। इतने में क्या हुआ, उसने बर्ड ने ऊपर से ड्रॉपिंग्स कर दी, तो बड़ा उनको क्रोध आ गया और उन्होंने क्रोध में देखा उसकी तरफ, और जो क्रोध में देखा वो जल करके नीचे गिर पड़ा। क्रोध में देखा उन्होंने उसकी तरफ, एंड ही फेल डाउन, इट फेल डाउन, द बर्ड फेल डाउन, क्रेन। तो ये उनकी तपस्या की शक्ति थी, क्रोध करके उन्होंने उसको जला दिया। उनको बड़ा अपने आप पर घमंड हो गया कि मैं तो बड़ा पावरफुल आदमी, मैं जिसको देखता हूँ उसको जला करके राख कर देता हूँ। तो बर्ड नीचे गिर पड़ी। यू कैन सी, ओके, सो दिस बर्ड वाज सिटिंग हियर, क्रेन वाज सिटिंग हियर, एंड जस्ट एट द बैंक ऑफ द रिवर देयर वाज ए ट्री। मैंने कहा ये ट्री है। पिक्चर फर्स्ट, पिक्चर टू में for this disturbance. I continue again. Next moment the bird fell dead. जो ऋषि ने देखा, the bird fell dead, गिर पड़ी पानी के अंदर। The rishi was happy. He became happy to know that he had become very powerful. He had power to kill anything because he had obtained the power to kill a bird by his very gaze, दृष्टि। उधर सोचता है कि मैं क्यों देख रही थी, मेरी चिड़िया मर गई, किल ए बर्ड, वो पावर प्राप्त हो गई है उसको। obtained, received the power to kill a bird by his very gaze. After a while, थोड़ी देर बाद वो निकले पानी से। he went to the nearby village for food. एक पास के गांव में गए खाने के लिए। he stood before a house and sought alms, 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 diksha, begging from the housewife. मांगा उन्होंने, अन्न मांगा, भिक्षा मांगी हाउसवाइफ से।
शी वॉज बिजी डूइंग हर डोमेस्टिक कोरेस, वह अपने घर गृहस्थी के काम में बिजी थी। गौतमा वेटेड फॉर ए फ्यू मिनट्स, गौतम ऋषि ने कुछ मिनट वेट किया। देन ही वॉज एनोयड, क्रोधित हो गया। उसको गलतफहमी हो गई थी कि मैं बड़ा ज्ञानी हो गया हूं, मेरे पास बहुत शक्ति आ गई, मैं किसी को भी जला के राख कर सकता हूं। तो क्रोधित हो गया। विद हर फॉर द डिले, क्यों क्रोधित हुआ? डिले करने के लिए, कि तू इतनी देर होगी खड़े खड़े, अभी तक तू खाना नहीं ला रही मेरे लिए, भोजन नहीं ला रही है। इन रेस्पॉन्डिंग टू हिज कॉल फॉर भिक्षा, भिक्षा की आवाज लगाई, उसमें डिले कर दिया। द लेडी केम, थोड़ी देर में औरत आई बाहर। लुक्ड एट हिम जेंटली, नम्रता के साथ देखा, सज्जनता से देखा, और क्या कहा? सर, आई एम नॉट ए क्रेन टू बी किल्ड बाय यूर स्टेयर। तीसरा शब्द आ रहा है स्टेयर, ऊपर आया था गेज, ये वर्ड आया था दृष्टि, देखना, गेज, ये वर्ड सी, देखना, जो उसने देखा। लुक्ड एट द बर्ड, लुक्ड, देखा, लुक माने देखा, गेज मतलब भी देखा, देखना, स्टेयर मतलब भी देखना, घूर के देखना, घूरना। तो ये तीनों वर्ड तुम्हारे वोकैबुलरी के लिए। वेरी गेज, उसने बोला कि मैं क्रेन नहीं हूं। उस औरत ने कहा, औरत कहाँ थी? अपने घर में थी। वो कहाँ से आ रहे थे? रिवर से ना करके। उस औरत ने देखा नहीं उनको कि वो क्रेन कैसे मर गया। बट यू सी द तपस्या, देखो कि तपस्या क्या चीज होती है। सर, आई एम नॉट ए क्रेन टू बी किल्ड बाय योर स्टेयर, मैं कोई क्रेन वैन नहीं हूं जो आप मेरे तरफ गुस्से में देखोगे और मैं मर जाऊंगी। सॉरी फॉर द डिले, देरी के लिए क्षमा करें। आई वॉज सर्विंग माई हस्बैंड एंड माई फीडिंग माई चिल्ड्रन। ये फोटो निकालना है अभी आ जाएगा। वो जो औरत है वो अपने पति को, वो वाला जो बैठा के जमा रही है, चल रहने दो, खास बात नहीं, वो तो दिखा रहे, बहुत सुधारना लगा। You see, this is the picture. वो जो औरत थी, वो गृहिणी, वो अपने पति और बच्चों को भोजन करा रही थी। ये दक्षिणी भोजन पद्धति है कि केले के पत्तों पर भोजन परोस रही है, ठीक है। तो उसने बोला कि मैं डिले इसलिए हुई कि मैं मेरे परिवार को सर्व कर रही थी, अपनी फैमिली को खाना खिला रही थी मैं। शी वाज सर्विंग हर फैमिली। तो ये भी एक बहुत बड़ी तपस्या है। सो आई वाज फीडिंग माई हस्बैंड एंड फीडिंग माई चिल्ड्रन, प्लीज एक्सेप्ट द फूड। और थोड़ी देर में अपना वो लेकर के आई, फूड लाई। द ऋषि वाज शॉक्ड, ऋषि को झटका लगा खींच करके, बोले मुझे गलतफहमी हो गई थी। He could not know how she was able to learn about the crane. वो सोच ही नहीं पाया कि कैसे मालूम पड़ गया उसको। How she was able, Dad, which only a short while ago, जो वहां अभी मर गया था नदी में। The lady further said, Sir, don't be surprised. उसको मालूम पड़ गया क्या सोच रहा है। उसने बोला, I am a humble housewife, मैं गृहिणी हूँ। गृहिणी की भी अपनी एक तपस्या होती है, जैसे साधु की होती है। इफ यू वांट टू नो मोर अबाउट तपस्या एंड द अटेनमेंट ऑफ पावर्स, पावर्स शक्तियां कैसे प्राप्त होती है? तपस्या से। तो ऐसा नहीं कि तुम किसी पर्टिकुलर देवता की तपस्या करोगे, तप करोगे, भूखे प्यासे रहोगे, एक पांव पे खड़े रहोगे तभी तपस्या कहलाएगी। तपस्या जहां भी जो आदमी काम कर रहा है, ईमानदारी से कर रहा है, समर्पण से कर रहा है, दैट इज तपस्या। तो बोले मैं आपको और बताऊंगी, इफ यू वांट टू नो मोर अबाउट तपस्या एंड अटेनमेंट ऑफ पावर्स, और उससे शक्ति मिलती है, प्लीज गो टू ए पर्टिकुलर पर्सन, एक व्यक्ति के पास आपको भेजती हूँ मैं, वहां जाओ। हुज एड्रेस आई शैल गिव, मैं उसका पता देती हूँ। सेइंग सो शी गेव हिम द एड्रेस। हम्बल्ड एंड क्रेस्ट फालन, एकदम विनम्र हो गया ऋषि, क्रेस्ट फालन,
सारा अहम उसका समाप्त हो गया. द ऋषि वेंट एज डायरेक्टेड. इट वॉज ए ग्रेटर शॉक टू हिम. वहां जाके और बड़ा झटका लगा उसको. टू सी द पर्टिकुलर पर्सन टू बी एन ऑर्डिनरी सिंपल मैन. तो वहां गया तो बहुत साधारण आदमी था. द मोमेंट द ऋषि वॉज सीन, जो वो सामने गया, ऋषि को देखा उसने. द मैन सेड, होली सर, हे पवित्र आत्मा, हे ऋषि महात्मा, आई नो, वेलकम, स्वागत किया, वेलकम. आई नो अबाउट द क्रेन्स डेथ, मुझे भी क्रेन की डेथ का मालूम पड़ गया है. एंड दैट हाउस वाइव्स एडवाइस, उस गृहिणी ने आपको जो सलाह दी है. प्लीज वेट ए लिटिल, कृपया इंतजार करें, प्रतीक्षा करें. एंड आई शेल सून टेक यू होम, मैं भी आपको अपने घर ले जाता हूँ. लेटर एट होम द ऋषि वॉज सरप्राइज टू सी द मैन. वहां ले गया और आश्चर्य हुआ कि वो आदमी भी उसको और देरी कर रहा है. डिलेइंग हिम फर्दर, उसको बिठा दिया बाहर और दोबारा आया ही नहीं. तो क्या हुआ उस दौरान? He was busily engaged in serving his parents. वो जो व्यक्ति था सिंपल मैन, वो अंदर जाकर के अपने बुजुर्ग माता पिताओं की सेवा में लग गया. अपने बुजुर्ग माता पिता की सेवा में लग गया. Busily engaged in serving his parents. He did not seem to have read any scriptures. उस आदमी ने आज तक कभी न तो कोई स्क्रिप्चर पढ़े थे, कोई पुराण कथाएं या ज्ञान की पुस्तकें पढ़ी थी, कुछ नहीं पढ़ा था. नॉर डिड ही ऑब्जर्व एनी ऑस्टिरिटीज, नहीं उसने किसी देवों की या इष्ट देव की आराधना की थी. बट ही वॉज ब्राइट विद प्योरिटी, प्योरिटी ऑफ माइंड. उसके चेहरे पर बड़ा तेज था, पवित्रता का तेज था. इन हिज प्रेजेंस द ऋषि वॉज कंप्लीटली ट्रांसफॉर्म्ड. ऋषि स्वयं वहां आकर के ट्रांसफॉर्म हो गए, परिवर्तित हो गए. और हिज प्राइड ऑफ तपस्या डिसअपियर्ड, जो अहम हो गया था, प्राइड, प्राइड एंड प्राउड, प्राउड गर्व होता है, प्राइड घमंड होता है. तो जो घमंड हो गया था उसको तपस्या का, दैट डिसअपियर्ड, पूरा पूरा गायब हो गया, डिसअपियर्ड. ही टर्न्ड मोडेस्ट, बहुत ही नम्र बन गया. ही बिकेम प्योर विदाउट एंगर, अब उसके अंदर एंगर नहीं रहा. इल विल और हॉटीनेस, जिद्दीपन, क्रोध नहीं रहा. जो पहले उसके अंदर गुस्सा था वो पूरा चेंज हो गया, अभिमान समाप्त हो गया, शुद्ध हो गया. उसके अंदर क्रोध और दुर्भावना नहीं रही, इल विल नहीं रही. ही हु इज सिंसियर इन सर्विस, जो सेवाओं के अंदर सिंसियर है, सेवा करने में जो आदमी ईमानदार है, फेथफुल है, इन डूइंग ड्यूटीज, अपनी ड्यूटीज करने में, एंड लविंग विदाउट सेल्फिशनेस, बिना स्वार्थ के जो आदमी प्रेम करता है किसी से, ही इज प्योर, वो तपस्वी है, वो बड़ा भारी साधु है. द पावर ऑफ प्योरिटी इज वेरी हाई एंड प्राइसलेस, अमूल्य है, बहुत उच्च है. इस तरह से पावर ऑफ प्योरिटी का ये वर्णन इसके अंदर किया गया है. आई होप यू अंडरस्टैंड दिस थिंग. आई स्टॉप इट टुडे, देन कंटिन्यू द नेक्स्ट चैप्टर, नेक्स्ट पैराग्राफ टुमारो. ओके, स्टॉप इट हियर right now. Good luck, all the best. Thank you very much.